सभी बंधुओं के लिए जय मानवता, जय प्रकृति, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैं अनिल एनडीएस रामनारायण एक विशेष संदेश के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ लोगों में कुछ पर्सनली ही मेरे विरोधियों में या मेरे जो भी शुभचिंतक या जो मेरे संगठन हमारे जो संगठन में जुड़ने वाले लोगों को भड़काने का कार्य कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं, वह अपने सभी बंधुओं को समझाने के लिए मैं आज एक विशेष शब्द के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसका मेन टॉपिक का नाम है एनडीएस क्या है। एनडीएस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। एनडीएस मेरे पूर्वज का नाम है। एनडीएस आपके पूर्वज का नाम है। एनडीएस वो वर्ड हैं जो आपके ज्ञान से बहुत दूर रखे गए हैं और कोई उसके बारे में बताना नहीं चाहता। आप लोगों को बता दूं, आप एनडीएस संगठन से ही क्यों जुड़े और संगठन क्यों नहीं है। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उनसे क्यों नहीं जुड़े। आप एनडीएस संगठन से पहली बात इसलिए जुड़े क्योंकि और संगठन अपनी जाति धर्म विशेष को लेके अपना प्रचार करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी राजनीति करते हैं। राजनीति संगठनों से बहुत दूर रहें, क्योंकि वो जातियों में लोगों को बांटने का काम करते हैं और दंड मचाने का कार्य कर रहे हैं। एनडीएस संगठन इन सारी चीजों से अलग हटके मानव एकता की मिशन पे कार्य कर रहा है, जिसका मेन टारगेट है भारत ही नहीं पूरे विश्व भर से जहां भी जाति धर्म जैसी विशेषता है उन्हें खत्म करके मानव एकता को बढ़ाना, जिसका दो बिंदुओं पे चलता है। जाति धर्म सब छोड़ो, मानव से नाता जोड़ो, मानव जाति एक समान, इन्हीं दो बिंदुओं पर आधारित है। अब मैं मुख्य बिंदु है उस पर बात कर लेता हूं। पहला बिंदु एन। एन का मीन्स क्या है। जो एनडीएस संगठन का पहला वर्ड एन है, उसका मीन्स है आज से करीब 4 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। जो पूर्वज किसी प्रकृति घटना के कारण या क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गए, जैसे होता है अक्सर, जैसे हमारे बहुत सारे पूर्वज जैसे डायनासोर थे, वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण खत्म हो गए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, या तो प्रकृति के साथ बदलते रहो और नहीं बदलोगे तो प्रकृति ही आपका अस्तित्व ही बदल देती है। तो जो पूर्वज थे हमारे, उनका नाम था निएंडरथल्स। उन्हें साइंटिफिक विचारधारा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यह संगठन वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है, जो पूरे मेरे जो विवेक, अपने पूर्व विवेक से बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कोई भारतवर्ष में ऐसा संगठन है जो वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित हो। तो मैं पुनः अपने बिंदु की तरफ आता हूं। तो पहला बिंदु है मेरा, एन का मीन्स क्या है। तो आज से 4 लाख साल पहले एक मानव का जन्म हुआ, जो हमारे पूर्वज थे, उनका नाम था निएंडरथल। उनका साइंटिफिक नाम होमो निएंडरथल्स था। जो एक गुफा थी जर्मनी में, जिसका नाम है निएंडर की घाटी, वहां पे उसके जीवाश्म मिले। वैज्ञानिक कोई भी हवा में बातें नहीं करता। वैज्ञानिक तथ्य, हर तथ्य को वो बहुत ही गहनता से अध्ययन करते हैं, तब आपके समक्ष रखते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तर्क में ताकत होती है, अंधविश्वास को हटाता है ये। तब हम लोगों को पता चला कि कोई एक मानव हुआ करते थे जिनका नाम था निएंडरथल्स। ये बहुत ही विद्वान व निपुण मनुष्य थे। इनके जो जीवाश्म मिले, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, जो हड्डियां होती हैं, वो जो घाटी थी निएंडर की घाटी जो जर्मनी में है, उस घाटी में प्राप्त हुए 1856 में, 1856 में, जिसके आधार पर साइंटिस्टों ने इसका नाम निएंडरथल रखा। और ये निएंडरथल से ही हमारे संगठन का पहला शब्द निकल के आता है, एन। अब बताओ, जो निएंडरथल्स थे, क्या मेरे पूर्वज थे? आज से 4 लाख साल पहले क्या आपके पूर्वज नहीं थे? वो आपके भी पूर्वज थे। तो एन शब्द किसी विशेष का नाम नहीं है। जो ये मानव था, इसकी एक विशेषता ये थी
ये पहले मनुष्य थे जिन्होंने उपकरण बनाना सीखे थे। आज आप बहुत सारे विशेष तरीके के उपकरणों का यूज करते हो, मशीनों का। ये पहले मनुष्य थे जिन्होंने चाकू, भाला जैसी चीजें पत्थरों से बनाना स्टार्ट किए थे। यह पहले मनुष्य थे जिन्होंने आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया था। यह पहले मनुष्य थे जिन्होंने आश्रम बनाना सीख लिए थे। आश्रय, जहां वो रहते थे, वो घर में झोपड़ी, गुफाएं, झोपड़ी तो नहीं बना पाते थे, वो एक गुफाएं बना के रहते थे, गुफाओं के अंदर अपना आवास बनाते थे। यह कभी कभी प्रतीकात्मक सजावटी भी करते थे। अभी मनुष्य इतना समझदार नहीं हुआ कि वो बहुत अच्छे बंगलों में रह ले। आज से 4 लाख साल पहले वो क्या है, कुछ प्रतीक बनाते थे जिससे वो सजावटी करते थे। यह जानबूझकर अपने जो मृत सदस्य होते थे उन्हें दफनाते थे। और आज मैं उस पे नहीं जाना चाहता। ये कपड़े पहनने वाले पहले शुरुआती मनुष्य थे। सोचो जरा कि हमें कपड़ा पहनना किसने सिखाया? निएंडरथैल्स ने। आग का आविष्कार किसने किया? निएंडरथैल्स ने। आपको घरों में रहना किसने सिखाया? निएंडरथैल्स ने। आपको उपकरण बनाना किसने सिखाया? निएंडरथैल्स ने। और ये पहले मनुष्य थे जो जानवरों की खाल से अपने अंगों को ढकते थे। तो बताइए कितने अच्छे महान पुरुष और जो हमारे पूर्वज थे उन्हें आज हम भूल गए। और इसी एनडीएस संगठन का दूसरा वर्ड निकल के आता है एन के बाद डी। डी का मतलब है डेनिसोवन। ये भी एक मानव थे जो निएंडरथैल्स के बाद में जन्मे थे। ये निएंडरथैल्स के बाद जन्मे 2,95,000 साल पहले जन्मे थे, जो आज से 25,000 साल पहले खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। ये हमारी प्रकृति के विकास की, जो मानव विकास है उसमें एक ये कड़ी है। जो आज का जो मनुष्य है उसमें कई मानवों, कई जंतुओं का क्या है, जन्मे हैं, फिर वो खत्म हो गए और तब जाके आज का जो मानव है वो बना है। तो ये इनका जो समय काल था 2,95,000 से स्टार्ट हुआ और 25,000 साल पहले ये खत्म हो गए, जिनका नाम किया था डेनिसोवन। ये पुरातन मनुष्य की एक विलुप्त प्रजाति है जो उपजाति के नाम से भी जानी जाती है। ये निएंडरथैल्स के आधुनिक मनुष्य के दोनों के निकट पाई जाती है। जो आज का मनुष्य और निएंडरथैल्स थे, इनके बीच की जाति को ही हमने क्या बोला है? डेनिसोवन। ये भी कोई हवा में और काल्पनिक बातें नहीं है। इनको डेनिसोवन क्यों बोला गया? जो एशिया के निचले और मध्य प्राचीन काल के दौरान रहती थी, वर्तमान में इनके साक्ष्य के आधार पर साइबेरियम की डेनिसोवा गुफा जो रूस में है आज, वहां पर साइंटिस्टों को 2010 में अल्तावाई पर्वत के नीचे डेनिसोवा गुफा में पाई गई उंगली की हड्डी के आधार पर उनके डीएनए निकाल के साइंटिस्ट ने एनालिसिस किया और तब उन्होंने बताया कि एक मानव पाया जाता था जो निएंडरथैल्स की तुलना में शरीर में मजबूत, चेहरे चौड़े और दांत बड़े भी होते थे और ये काफी ताकतवर होता था। ये मानव निएंडरथैल्स मानव और आज का जो होमोसेपियंस मानव है, इनके बीच का मानव था। ये भी हमारे पूर्वज थे जो आज से 25,000 साल पहले खत्म हो गए, जिनका जन्म निएंडरथैल्स के जन्म के बाद हुआ, जो 2,85,000 साल पहले हुआ। इसके बाद जो मानव आता है उसका नाम था होमोसेपियंस, जो आज हम हैं। जो भी ये वर्ड बता रहा हूं मैं, आप गूगल करके जी देखिए, इनके ऊपर कई थीसिस लिखी जा चुकी हैं। इसका जो टॉपिक का नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन, मनुष्य का विकास, जैविक विकास। तो जो होमोसेपियंस है आज का मनुष्य, उसको किसी भी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं आप कितनी टेक्निकल चीजों के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं और आज हम जाति विवादों जैसी चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी होमोसेपियंस के ही लोग हैं। तो ये तीनों मानवों को मिला के निएंडरथैल्स, एन मीन्स निएंडरथैल्स, डी मीन्स डेनिसोवन और एस मीन्स सेपियंस। इन तीनों नामों के आगे से मैंने होमो हटा दिया और इनका नाम रखा निएंडरथैल्स, डेनिसोवन, सेपियंस और इससे बना एनडीएस। एनडीएस शब्द मानव जैव विकास से लिया गया है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पूर्वज थे। होमो सेपियंस आज से
कुछ नजदीकी सालों में उत्पन्न हुआ और जो आज तक चल रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि होमो सैपियंस को किसी भी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है जो आज का मनुष्य है। तो ये है हमारा सच। तो कुछ विद्वान जो विद्वानता का अभाव लिए राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। हम मानव हैं, हम कोई हमारी जाति नहीं है, कोई हमारा धर्म नहीं है। हमारी जाति मानव है और हमारा धर्म भारतीय है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जितने भी राजनेता हैं वो हमें केवल बांटने का काम कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहें। कोई भी संगठन राजनीति कर रहा है उससे जयचंद जैसे लोगों से सावधान रहें। और मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, आप अपने पूर्वजों को पहचानें और एनडीएस संगठन से जुड़ें। एनडीएस संगठन आपको विश्वास दिलाता है, कभी हुक्दंड नहीं करने वाला है। ये अपने विचारों को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से रखे चलाने वाला है, क्योंकि ये अपने आदर्श में बौद्ध जी को अपना आदर्श समझता है। और इसमें बहुत सारे जो महान विद्वान हैं उनकी विचारधारा पर आगे बढ़ने की आप लोगों का सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो समय कम है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे आशा है कि आप लोगों के दिमाग से जो कुछ अनपढ़ जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, विद्वान का परिभाषा नहीं पता उन्हें, उन लोगों की गलतफहमियों को आप जवाब दे पाएंगे और ऐसे जाहिल नेताओं से दूर रहें जो राजनीति करके आपको और हमको बांटने का काम करते हैं। हम सब मानव हैं, प्यार से हम सब लोग एक ही स्थान पर रहते हैं और यही हमारा जीवन है। अगर हम पूरे प्रकृति वर्ष पूरा टाइम को देखें तो हमारा जीवन काल बहुत ही कुछ सेकंड का है। उस कुछ सेकंड में हम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनका शिकार बन जाते हैं और हम अपना जीवन का अस्तित्व खो देते हैं। तो सभी बंधुओं से पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि अपने महत्व को समझें, पढ़ें, जानें। कभी किसी ग्रंथ में लिखी हुई किसी चीज को आंखें बंद करके विश्वास मत करो। किसी बड़े लोगों के द्वारा या किसी काल्पनिक चीजों पर विश्वास मत करो। उसे पढ़ो, जानो और अपने प्रकृति के द्वारा दिया गया दिमाग पर तोलो और फिर उसे मानो। जय मानवता।